देख लेना मम्मी, थोड़ा ध्यान रखना गुड़िया का, ज्यादा बाहर ना जाए वो। अरे तुझसे ज्यादा ध्यान रखूंगी मैं, तू भेज दे उसकी चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रख। और जब तबीयत ठीक हो जाए ना तो तू भी आ जाना 2-4 दिन के लिए। हाँ मम्मी देखूंगी। ठीक है, तू आराम कर ले और मैं कुछ बनवाती हूँ गुड़िया के लिए। और हाँ मम्मी, ये रोज रोज ना मैगी पास्ता बनाकर मत खिलाना उसे, फिर वो बीमार हो जाती है इन्हें खा के। आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मम्मी उसे, अब आलू के पराठे बना दिया करना। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना, वो जो कहेगी मैं बना दूंगी। और तू चिंता मत कर, मैं बाहर का कुछ नहीं खिलाऊंगी उसे। अच्छा मम्मी, जब वो पहुंच जाए ना तो फ़ोन करना मेरे पास। ठीक है, जब वो पहुंच जाएगी ना तो तेरी बात करवा दूंगी उससे। हाँ मम्मी ठीक है। प्रिया, प्रिया बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ काम था? बहू अंजलि का फ़ोन था, वो कह रही थी उसकी ननद भी आई हुई है और उसकी देवरानी भी आई हुई है, तो इस बार वो तो आ नहीं रही है छुट्टियों में, वो अपनी गुड़िया को भेज रही है। मैंने अमित को बोल दिया है, वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा गुड़िया को अपने साथ। तो फिर तू क्या बनाएगी शाम को? मैं ये कह रही थी थोड़े से आलू उबाल ले, थोड़े से आलू के पराठे भी बना देती। लेकिन मम्मी जी अभी अभी पापा जी ने बोला है कि उन्हें शाम को दाल खानी है, तो फिर आलू के पराठे सुबह बना दूंगी मम्मी जी, और घर पे तो दाल बनेगी, गुड़िया अगर दाल नहीं खाएगी तो उसके लिए मैगी बना दूंगी। नहीं बहू, मैगी मत बनाना, उसे नुकसान कर जाती है, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तू उबाल ले थोड़े से आलू और थोड़ा सा आटा लगा देना, मैं बना दूंगी उसके लिए पराठा। मम्मी जी दाल तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि कुछ और बना ले। तब तो आप कहती हो कि सब कुछ खिलाना चाहिए बच्चों को, सब कुछ खाने की आदत डालो। जब मेरे बच्चे दाल खा सकते हैं तो गुड़िया भी दाल खा लेगी ना मम्मी जी। और मैं तो मम्मी एक सब्जी रोटी बना दूं ना वही बहुत है, मुझसे 2-2 3-3 तरह के आइटम नहीं बनेंगे। अब मैडम खुद नहीं आ रही है तो अब अपनी बेटी को भेज देगी, अब उसकी सेवा करो। जब भी मेरी बेटी आती है ना ऐसे मुंह बना लेती है, और आज वो छोटी सी बच्ची आ रही है, तब भी देखो हो गए रात से शुरू इसके। नानी जी नमस्ते। अरे गुड़िया, आ गई तू मेरी बच्ची, आजा मेरी लाडो आजा। मामा ने कुछ खिलाया तुझे रास्ते में? हाँ नानी जी, मामा जी ने मुझे चिप्स दिलाए थे रास्ते में। और बेटा? बस चिप्स दिलाए थे। तुझे कुछ और भी चाहिए था तो तू बोल देती बेटा अपने मामा से। नानी जी मम्मा ने मना किया था बाहर का खाने के लिए, बस इसलिए मैंने बस चिप्स ही ली थी, आप प्लीज मम्मा को मत बताना। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो सब खा लेते हैं, नहीं बताऊंगी तेरी मम्मा को। तुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे बताना, ठीक है? अब जा खेल ले सबके साथ। ठीक है नानी जी। और नानी जी आज ना मैं मामी जी के पास ही सोऊंगी, चिंटू भैया और चिंकी दीदी के पास। ठीक है बेटा, जहाँ तेरा मन करे ना वहाँ सोना, मामी के पास सोना है मामी के पास सोना, मेरे पास सोए तो मेरे पास सो जाना, ठीक है बेटा? जा तू खेल ले। अब इस बच्ची को क्या पता कि इसकी मामी कितनी निकम्मी है। चिंकी बहन यहाँ रूम में क्यों बैठी है? आजा ना बाहर खेलेंगे। गुड़िया बाहर बहुत सर्दी है, बाहर जाकर क्या करोगे तुम लोग? एक काम कर, तू भी यहाँ पर ही बैठकर खेल ले। गुड़िया तू अपने ये शूज तो उतार दे बाहर, ऐसे शूज पहन के रूम में कौन आता है? मामी जी आपको पता है मैं ना अब से आपके पास इसी रूम में सोया करूंगी, मैंने नानी जी को भी बता दिया है। अरे जहाँ तेरा मन करे ना वहाँ पर सो जाना। लेकिन गुड़िया तुझे पता है मैं तो कल अपनी नानी के घर जा रही हूँ। लेकिन चिंकी अगर तुम अपनी नानी के घर चली जाओगी तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? चिंकी तेरी नानी मामी मामा सब यहीं पर है, बस चिंकी जाएगी अपनी नानी के घर। इसका भी तो मन है ना, जैसे तुम आई हो अपनी नानी के घर ऐसे ये जाएगी। मम्मी आप सुबह जल्दी बुला लेना मामा जी को। मम्मी मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मुझे नहीं अच्छी लगती है। लेकिन मम्मी आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेला क्यों भेज रहे हो? नहीं बेटा, यहाँ पर भी तो कोई चाहिए ना नजर रखने के लिए, वरना तेरी दादी देखिए सब कुछ लुटा देगी देवती पर। और मैं यहाँ पर रहूंगी तो ध्यान तो रखूंगी ना, क्या दे रही है क्या दिलवा रही है। मम्मी आपने देखा था ना दादी ने गुड़िया को पिछली बार कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलवाई थी और मुझे नहीं दिलवाई थी। और आपको पता है मम्मी दादी ना गुड़िया के सामने मुझे डांटती भी है, इसलिए अच्छी नहीं लगती मुझे गुड़िया। जब वो फोन लेती है दादी का
तो दादी कुछ नहीं कहती, और जब मैं लेती हूँ ना तो मुझे तो बहुत डांटती हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब तू कल चली जाना अपनी नानी के घर। और सुन, वहाँ पर नानी को ज़्यादा परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मामी को। जो चाहिए मामी को बताना, और जो मामी बनाए ना तो अच्छे से खा लेना। ठीक है मम्मा। नानी जी, चिंकी को रोक लो ना आप, उसे मत जाने दो ना। कल वो अपनी नानी के घर जा रही है, उसके मामा लेने आ रहे हैं उसे। प्रिया, प्रिया बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, ये गुड़िया क्या कह रही है? अरे 10-5 दिन के लिए बालक आई है घर में, इसका मन लग जाएगा चिंकी के साथ, और तू उसे उसके मामा के घर भेज रही है। गुड़िया तू कहाँ जा रही है बेटा? बहू, बच्चे बच्चे के साथ ही खेलते हैं, बता क्यों भेज रही है तू? ये अकेली अब किसके साथ खेलेगी बता? मम्मी जी, आपकी वजह से भेज रही हूँ मैं अपनी बेटी को उसके मामा के घर। जैसे भेदभाव आप बहू में और बेटी में करते हो ना, वैसा ही भेदभाव आप देवती में और पोती में भी करते हो। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने तेरे साथ और तेरी बेटी के साथ जो तू इतना बोल रही है? मम्मी जी मेरा छोड़ो, क्योंकि मैं तो मान चुकी हूँ बहू और बेटी कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन नातिन और पोती में इतना भेदभाव। आप ही कहते हो ना हमेशा, जिस घर में बहन बेटी का सम्मान होता है उस घर में हमेशा सुख संपत्ति रहती है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। क्यों मम्मी जी, पोती घर की बेटी नहीं होती क्या? या ननदी घर की बेटी होती है? जब भी गुड़िया आती है उसके आने से पहले आप इतना सामान लेकर रखते हो उसके लिए। मम्मी, कुछ सामान पोती के लिए भी ले आया करो, ताकि वो भी खुश हो जाए, आखिर वो भी बच्चा है। फिर आप कहते हो कि तेरी बेटी तो हमेशा कमरे में रहती है, बाहर नहीं आती है, मेरे पास नहीं आती है, इसलिए नहीं आती। मम्मी जी, बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्यार की समझ होती है मम्मी जी। बस कमरे में बैठी बैठी यही सिखाती रहती है बच्चों को। इसने बच्चों को भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया, विरोधी। मामी जी, आज खाने में क्या बनाया है? मैंने तो घिया की सब्जी बनाई है बेटा, लेकिन तुझे घिया की सब्जी पसंद नहीं है ना? हाँ मामी जी, मैं नहीं खाती घिया की सब्जी। अच्छा तो फिर क्या खाएगी? समोसे खाएगी? हाँ मामी जी, समोसे बना दो। नहीं नहीं बेटा, जो घर पर समोसे बनाते हैं ना उनमें वो टेस्ट नहीं आता। और तेरी नानी हर वक्त क्या कहती रहती है कि मामी को खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए नानी को बोलो, नानी जी आज मुझे समोसे खाने हैं, प्लीज मेरे लिए अच्छे से समोसे मंगवा दो। और बोलना, नानी जी मुझे बहुत सारे समोसे खाने हैं तो बहुत सारे मंगवा लो। और ये मत बोलना मामी ने बोला है, ये कहना तेरा मन है। तेरा मन है ना खाने का? हाँ। ओले मेरा बच्चा। मामी जी, चिंकी की स्टेशनरी कहाँ पे रखी हुई है? मुझे उसके कलर या क्रेयॉन्स कुछ दे दो, या टॉयज दे दो, मैं खेल लूंगी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ मामी जी। वो तो बेटा अपने साथ ले गई है मामा के घर ही, उसे भी वहाँ चाहिए ना कुछ खेलने के लिए, टाइम पास के लिए, इसलिए। मामी जी, आपका फोन ही दे दो तो फिर मुझे, मैं गेम खेल लूंगी, आपके फोन में अच्छे अच्छे गेम हैं। ठीक है, पहले मेरे पास बैठ, मुझे एक बात बता। मैंने अपने फ़ोन में ना तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम डाउनलोड किए हैं। आज मैंने तेरे लिए तेरे मामा से एक चॉकलेट भी मंगवाई है। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरी मामी अच्छी हैं या बुरी? आप बहुत अच्छी हो मामी जी। अच्छा तो मुझे बता कि नानी फ़ोन पर किससे बातें कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले? वो तो मेरी मम्मी का फ़ोन था। बेटा मामी अच्छी है ना, तो मामी को बताओ क्या बातें कर रहे थे वो दोनों। मामी जी मुझे पता नहीं है क्या बातें कर रही थी, लेकिन वो आपकी बातें कर रही थी। कुछ तो कहा होगा बेटा, बता तू मुझे, फिर मैं तेरे लिए 2 चॉकलेट मंगवाऊंगी। नानी जी ने बोला कि आप दिन भर सोते रहते हो, और ये भी बोला कल आप बाहर से नाना जी के कपड़े नहीं लेकर आए थे, उनके कपड़े बाहर ही रहे थे सारी रात। और आज सुबह आपने जो सब्जी बनाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। देखा बेटा तूने अपनी नानी को, कैसे हर टाइम मेरी बुराइयां करती रहती हैं। और तू बता, मैंने कल तुझे चुपचाप मैगी बनाकर खिलाई थी ना, और किसी को बताया भी नहीं था, फिर भी देख ले तेरी नानी कितनी बुराइयां करती है मेरी। तू बता बेटा, मैं बुरी हूँ? नहीं मामी जी, आप तो बहुत अच्छे हो। बस इसीलिए गुड़िया तू मुझे चिंकी से ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा मेरा एक काम करेगी? हाँ। थोड़ी देर में ना तेरे मामा जी आएंगे ऑफिस से, तो उनके सामने बताना जो जो नानी ने बोला ना तेरी मम्मी को, वो बताना, और बोलना मामी तो सारा दिन काम करती हैं, बहुत अच्छी हैं, और नानी फिर भी सारा दिन उनकी बुराइयां करती रहती हैं। हाँ।
तू बता बेटा, मैं सारा दिन सोती हूँ? बता मुझे। देखना, मुझे कल से बुखार हो रहा है, फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ। अब तू ना बाहर जाकर अपनी नानी को बोलना कि मामी सोती नहीं रहती हैं सारा दिन रूम में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा आराम कर रही हैं। ठीक है मामी जी। नानी जी, मैंने खुद देखा था, मामा जी इतना सारा सामान लाए थे और मामी जी जल्दी से अपने रूम में ले गई। और मामी जी को ना बुखार नहीं था, जैसे उन्होंने देखा ना मामा आ गए हैं तो वो नाटक कर रही थी नानी जी। और आपको पता है नानी जी, कल जब आप छत पर गई थी ना, तो मामी जी पीछे से ना यहाँ इस रूम में आई थी चुपचाप। मैंने देखा था, उन्होंने आपकी अलमारी से जो आपने घी रखा है ना मेरे लिए, उसमें से थोड़ा घी निकाला था। और कल आप पूछ रहे थे ना कि आपके पर्स में से 100 रुपीज कहाँ गए, वो मामी जी ने लिए थे। और जो आपने मेरे लिए चुपचाप ड्रेस मंगवाई थी ना नाना जी से, वो भी देखी थी मामी जी ने। आपकी पूरी अलमारी को चेक किया था उन्होंने, और ये बैग भी खोला था। और किसी से फोन पे बात कर रही थी मामी, उन्होंने बोला कि ना आप बहुत बुरे हो। अरे प्रिया, ये तूने गले में चेन किसकी पहनी हुई है? ये नानी जी लाई है मेरे लिए। ये तो गोल्ड की है। हाँ, सोने की है, मैं लाई हूँ। लेकिन मम्मी जी, ये गोल्ड की चेन गुड़िया के लिए क्यों मम्मी जी? अरे कल इसका जन्मदिन है और ये यहाँ पर रहेगी इस बार जन्मदिन पर, तो हमारा कुछ फर्ज बनता है ना देने का। तुम मामा मामी की तो नीयत खराब है, तुम तो कुछ देते नहीं हो, इसलिए मैं ले आई इसके लिए सोने की चेन। मम्मी जी, आपको पता भी है सोना कितना महंगा हो रहा है, और ऐसे जन्मदिन पर सोने की चेन कौन देता है? अगले महीने तो मम्मी मेरी बेटी का भी जन्मदिन है, फिर एक चेन उसके लिए भी ले आती। मैं क्यों लाऊं तेरी बेटी के लिए चेन? मैं तो अपनी बेटी और देवती को दूंगी, तू ले आ अपनी बेटी के लिए, मैंने रोका है तुझे? और वैसे भी जो तू ताका झाकी करती घूमती है ना, मुझे सब पता है तेरा। मुझे सब पता है, जैसे मैं घर से जाती हूँ ना, तो तू मेरी अलमारी में ताका झाकी करती है। अरे आज के बाद मैं ताला लगाया करूंगी अपनी अलमारी पर। कल मेरे पर्स से 100 रुपए लिए थे ना तूने, और जब मैंने पूछा कि 100 रुपए कहाँ गए, तो तूने झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता। मैंने 5 किलो घी रखा था अलमारी में उठाकर कि आइए 10-5 दिन के लिए इसे खिला दूंगी, बाकी मैं इसके साथ भेज दूंगी। तूने उसमें से भी घी निकाल लिया, कम से कम भी आधा घी निकाल लिया तूने। शर्म नहीं आती तुझे घर में चोरी करते हुए? जब तक तू नहीं थी ना इस घर में, तब तक 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता था, और फिर तुझसे पूछती हूँ तो तू मना कर देती है। अरे तू क्या समझती है मुझे पता नहीं चलता? कल गुड़िया ने तुझे खुद देखा था कमरे में मेरी अलमारी में ताका झाकी करते हुए, और तूने तो बेड भी खोला था। मामी जी, आज सुबह आपने सर्फ लिया था ना नानी जी की अलमारी से। अरे कितनी बेशर्म है तू, तू तो चोर है। अरे सर्फ साबुन तो छोड़ दिया कर, उन्हें भी चुराने लगी। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, जो आप सर्फ और साबुन अपनी अलमारी में छुपा कर रखती हो। किस घर में सास घी सर्फ साबुन अलमारी में छुपा कर रखती है भला? छुपा कर नहीं रखती बहू, बचा कर रखती हूँ मैं। अरे मैंने तिनका तिनका जोड़कर इस घर को बनाया है। 1 किलो सर्फ को मैं कम से कम 2 महीने चलाती हूँ, और तू 1 महीने भी नहीं चलाती है। जब मैं घर गृहस्थी संभालती थी ना, तो 1 किलो घी को कम से कम भी 6 महीने चला दिया करती। और तू, तेरे हाथ में तो बरकत ही नहीं है, तू तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, इसलिए छुपा छुपा कर रखना पड़ता है मुझे। अच्छा मम्मी जी, ये सर्फ साबुन घी इनको तो बचा बचा कर आप जोड़ लो, और ये 3-3 लाख रुपए की चेन आप गिफ्ट कर रहे हो, ये घर की बर्बादी नहीं है? या बस जो बहू खाती है उसी से आपका घर बर्बाद होता है? मम्मी, आप बहू की हर चीज में कटौती करती हो, तो एक आध अंगूठी सही बहू को भी गिफ्ट कर दिया करो। और आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे किसने रोका है मैं ले आऊं अपनी बेटी के लिए चेन? क्यों मम्मी जी, आपने क्या दिया हुआ है हमारे हाथ में? अरे आपने बहू के तो छोड़ो, अपने बेटे के भी हाथ में कुछ नहीं छोड़ा है। और मम्मी जी, मेरे और आपके अलावा घर में है ही कौन? लेकिन फिर भी आपने कल 100 रुपए के लिए हंगामा कर दिया। बहू के लिए तो 100 रुपए भी दुखते हैं आपके, और बेटी के लिए 3-3 लाख रुपए की चेन। बस भाभी, बहुत हो गया। मम्मा, गुड़िया तू जाकर अंदर अपना बैग पैक कर ले, अभी चलेंगे हम। अंजलि, अभी जाएगी तू? हाँ मम्मी, मैं अभी जाऊंगी।
पर क्यों बेटा, 2-4 दिन रहे आराम से, और अब तो गुड़िया का भी मन लग रहा है यहाँ पे। इसीलिए तो मम्मी जा रही हूँ मैं उसे लेकर अभी। मैंने आप लोगों की सारी बात सुन ली है। भाभी, मम्मी, आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आप अपने आपस के झगड़े में एक छोटी सी बच्ची को घसीट रहे हो? भाभी, जब वो मम्मी की बातें आपको बता रही थी तो आपने उसे डांटा क्यों नहीं कि अभी उसकी उम्र नहीं है इन सब बातों की, वो बच्ची है। मम्मी, मैंने गुड़िया को आपके पास इसलिए भेजा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे लगा सर्दियों में नानी मामा के पास रहेगी तो खुश रहेगी। लेकिन मम्मी, आपने क्या किया? मेरी बेटी को जासूस ही बना दिया। और भाभी, आप वैसे तो आप इतने समझदार हो, चिंकी के सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, हमेशा उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हो। क्यों भाभी, ये गुड़िया बच्ची नहीं थी क्या? आपको मम्मी से कुछ प्रॉब्लम थी तो आप मम्मी से डायरेक्ट कहते ना। मेरी बेटी को ये सब क्यों सिखा रहे हो? और मम्मी, आपको एक बार भी बुरा नहीं लगा जरा सी बच्ची से ऐसी बातें करने में? आपको पता है ना मम्मी, जो चीजें हम बचपन में सीखते हैं ना, उन्हें बड़े होकर भी नहीं भूलते हैं। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे चुगलखोर बने या इधर की बातें उधर करे। मैं भी अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ। मैंने कभी भी अपनी बेटी से ये नहीं कहा कि तेरी मामी खराब है या तेरी नानी अच्छी है, और ना ही ये कहा कि तेरी नानी खराब है या मामी अच्छी है। और मम्मी, सच में मुझे तो आज बहुत बुरा लगा कि आप अलमारी में सर्फ साबुन रखती हो, अलमारी में घी रखती हो। जब आप मेरे लिए कुछ देते हो ना मम्मी, और कुछ भेजते हो मेरे ससुराल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी इज्जत बनती है ससुराल में। लेकिन जिस घर में बेटी को देने के लिए बहू बेटे का छीना जाता है ना मम्मी, उस घर में कभी शांति नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे लिए कुछ भेजते हो, लेकिन बहू का छीनकर मुझे मत दिया करो मम्मी। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिसमें किसी की हाय पड़ी हो। मेरी ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है मम्मी, और आप लोगों की बदौलत ही आज मैं इतने अच्छे घर में हूँ। इसलिए मम्मी, मेरा मान सम्मान बढ़ाओ, मेरी इज्जत बढ़ाओ ससुराल में, लेकिन अपने बेटे बहू का छीन कर नहीं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी, और आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैं आपको इस कहानी से बस इतना ही बताना चाहती थी कि आजकल हम अपने बच्चों को भेज देते हैं ना कहीं पर भी, किसी रिश्तेदारी में, चाहे वो मामा नानी का घर ही क्यों ना हो। हमें अकेले अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजना चाहिए। जितने अच्छे संस्कार और परवरिश माता पिता दे सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं। और दोस्तों, ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है जहाँ पर बड़े अपनी लड़ाई में बच्चों को बीच में ले लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इससे बच्चों की मनोस्थिति खराब होती है। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।